दोस्तों, आजकल के इस दौर में हर मानव मानव नहीं होता और हर औरत औरत नहीं रह गई। आजकल के इस दौर में कुछ मानव दानव बन चुके हैं, वहीं कुछ औरतें दानवी। होता ऐसा है कि जो ये दानव लोग हैं, वो कुछ ऐसा कृत्य कर देते हैं जिससे हमें और आपको और पूरे समाज को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और शर्मिंदगी ऐसी कि जिसकी हाय तौबा भी नहीं कर सकते। आज के इस दौर में केवल महिलाएं ही प्रताड़ित नहीं है, बल्कि पुरुषों का एक विशेष वर्ग भी प्रताड़ित है। जो अधिकार महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए मिला है, वही उस अधिकार का ये लोग हनन करती हैं और उसका दुरुपयोग करके कुछ महिलाएं पुरुषों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं और उनको ऐसे फंसा देती हैं जहां फंसकर वो अपना सुख चैन और सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं। इस कानून के आड़ में वो केस कर देती हैं पुरुषों के खिलाफ, जहां पे पुरुष उनसे जीत नहीं पाते हैं और इसके एवज में उन्हें इसके एवज में लाखों रुपए लुटाना पड़ता है। ये बात हर कोई जानता है कि कुछ महिलाएं कुछ पुरुषों को अपने कानूनी पेंच में इस कदर फंसा देती हैं कि वो इनसे जीत नहीं पाते हैं और अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो शोषण का शिकार हो रहे हैं और जो इस कानून के चंगुल में फंसकर अपनी जिंदगी तो बर्बाद ही कर देते हैं, साथ ही साथ उनकी परिवार की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। ऐसा होता है बहुत सारे मामलों में कि जब तक पुरुषों से कोई अनबन नहीं होती है, तो जो गलत व्यवहार की महिलाएं हैं उनके साथ रहती हैं, या जब तक पुरुष पैसा दे रहा होता है या जब तक उनकी मांगे पूरी कर रहा होता है, तब तक तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही पुरुष अपने परिवार की भी सुनने लगता है, अपने माता पिता की सुनने लगता है, तो ऐसी कुछ खास किस्म की महिलाएं होती हैं जिनको पुरुष से परेशानी होने लगती है। उस समय उनको एक ही चीज याद आता है, उस समय उनको अपना अधिकार याद आता है और वो उन पे केस कर देती है। केस में इस कदर का प्रावधान होता है कि अगर उन्होंने कोई सेक्स किया होता है तो उसे बलात्कार के रूप में साबित कर दिया जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो रियली में पुरुष वर्ग प्रताड़ित है और कुछ पुरुषों का शोषण किया जा रहा है। दोस्तों, इस पुरुष प्रधान देश में पुरुष की सुनता कौन है? अगर सुनता भी है तो उसे समझता कौन है? अगर समझता भी है तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे सहारा दे सके, उसकी सहायता कर सके और उसकी बातों को गौर से सुन सके। अगर सुनता भी है तो लोगों को ऐसा लगता है कि जरूर इसी ने कुछ गलती किया होगा, क्योंकि इस पुरुष प्रधान देश में लोग ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि औरतों ने ही कुछ गलत किया होगा। उन्हें ऐसा हरदम लगता है कि पुरुष ने ही कुछ गलत किया होगा, लेकिन प्रत्येक मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरा बिल्कुल ये नहीं कहना है कि औरतें गलत होती है, औरतें बिल्कुल गलत नहीं होती है, लेकिन वहीं कुछ औरतें जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जैसे कि समाज में बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंजीनियर अतुल सुभाष जो बेंगलुरु की एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे, उनको भी कानून की दांव पेंच में फंसाकर मार दिया गया, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी जान लेने पे उतारू हो गए और उन्होंने अपनी जान ले ली। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अतुल सुभाष जो थे वो एक डरपोक किस्म के व्यक्ति होंगे, या कहें कि वो बहुत ही कमजोर इंसान थे जो कि उन्होंने आत्मदाह कर दिया। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम ये मानते हैं कि अतुल सुभाष ने जो कदम उठाए वो गलत था, लेकिन उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था, क्योंकि वो इंडियन न्याय व्यवस्था जो कि बहुत ही धीरा है और बहुत टाइम लगता है कोई रिजल्ट आने में, उससे परेशान हो चुके थे। आजकल का जो प्राइवेट जॉब होता है उसमें भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और एक व्यक्ति जो कि एक एआई फर्म में काम करता हो, उसको टाइम ही कहाँ मिलता है इन सब चीजों के लिए। फिर भी वो व्यक्ति टाइम निकाल कर डेट पे आता है, वो भी कहाँ, जौनपुर में, यूपी का एक शहर। वहां वो हमेशा डेट पे आता है और फिर बहुत सारे लफड़े होते होंगे, फिर वो अपना मानसिक संतुलन ठीक करके काम करता है, और काम भी करता है और डेट पे भी आता है। कोर्ट कचहरी का चक्कर, इतना सारा लफड़ा, लोगों के ताने, पता नहीं वो कैसे बर्दाश्त करता था। और जब बर्दाश्त की हद हो गई तब उसने ऐसा जाकर कदम उठाया। एक बात कहना चाहता हूँ, अतुल सुभाष जिसने कई बार ट्रेवलिंग की
वो भी कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं, बल्कि बेंगलोर से जौनपुर, जो कि एक खासी लंबा ट्रेवल डिस्टेंस है। फिर भी उसने कोई शिकवा शिकायत नहीं किया, डेट पे आते रहा, लोगों की बातें सुनते रहा, कोर्ट की बातें सुनते रहा, अपनी बातें रखता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इतना झला दिया गया, उसकी कोई नहीं सुन रहा था, और उससे इतना ज्यादा डिमांड कर दिया गया कि वो इंडियन न्याय व्यवस्था के आगे टूट गया और वो झुक गया। उसे ऐसा लगने लगा कि जीते जी उसे न्याय नहीं मिल सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या इसलिए की होगी क्योंकि वह कमजोर दिल का था। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि कमजोर दिल वाले कुछ उल्टा सीधा प्लान करते हैं। अगर वो कमजोर दिल का रहता तो इतनी बहादुरी से नोट नहीं बनाते, अपने पूरे जो डे है उसका प्लानिंग नहीं करता, उसे कैसे मरना है, कब मरना है, क्या क्या करना है और कौन कौन से सबूत इकट्ठा करना है, कैसे वीडियो बनानी है, कैसे रस्सी का फंदा तैयार करना है, सभी का रिकॉर्ड रखा और सभी उसने टाइम पर पूरा किया। इतना ही नहीं, वह चाहता तो मरने से पहले अपने दुश्मनों को मार सकता था, उन्हें भी कुछ ऐसा कर देता जिससे, या चाकू से गूंद देता, या कुछ ऐसा भी कर सकता था जिससे उनकी मौत हो जाती और खुद भी आत्महत्या कर लेता। लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसा विश्वास था कि अगर वो ऐसा करेगा तो आने वाले समय में जो भी पुरुष प्रताड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिल पाएगा और लोग यही सोचेंगे कि यह हत्यारा है। कोई भी व्यक्ति, या सच्चा हो या गलत, अगर वो किसी की हत्या करता है तो वो हत्यारा ही साबित होता और इस मामले में उसे बहुत जल्दी दोषी करार दे दिया जाता। लेकिन उसने ऐसा एक रास्ता अपनाया जहां पे उसे न्याय मिल सके, चाहे मृत या जीवित। लेकिन जीते जी तो यह संभव नहीं हो सका, उसलिए उसने मृत्यु का रास्ता अपनाया होगा। दोस्तों, एक तरफ से देखा जाए तो अतुल सुभाष ने जो आत्महत्या की है वो आत्महत्या नहीं है, वो तो शहीद हुए, और इसलिए शहीद हुए हैं ताकि लोगों को ऐसा विश्वास हो कि पुरुष वर्ग भी इस समाज में सताया जाता है और उसे भी पेन होता है। शायद सारे पुरुषों का भार उसने अपने कंधे पर ही ले लिया और जो असीमित पेन से वो गुजर रहे थे उसको जताने की कोशिश की कि देखो, मर्द को भी दर्द होता है। अतुल सुभाष ने अपनी टी शर्ट पे, यहाँ तक कि अपने डोर पे एक नोट चिपका रखा था, जस्टिस इज ड्यू। अगर अतुल सुभाष की बातें सच होती हैं, अगर ये सब सच है, तो आने वाले समय में अतुल सुभाष की मौत एक मील का पत्थर साबित होगा और बहुत सारे पुरुषों के अधिकारों के लिए सरकार भी सोचेगी कि ऐसा कोई कानून बने जिससे पुरुषों के अधिकारों की भी रक्षा हो पाए।